हाँ जी, आ गए हैं आप लोग। तो यस लास्ट सर। ठीक है, मुझे बिजनेस स्टडीज में बता देंगे लास्ट हमने कहाँ पे छोड़ा था टॉपिक। मेजर ट्रेड सेंटर्स। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना है आप लोगों ने, वो जो हिस्टोरिकल वाला पार्ट है ना, वो आप गो थ्रू करेंगे। मैं जरा स्लाइड निकाल लूं। बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1। ओपन विद क्रोम and the sharing of screen, portion of screen. हाँ जी, तो ये ट्रेड सेंटर्स वगैरह वाला टॉपिक है ना, आप खुद गो थ्रू करेंगे क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात है नहीं, हिस्टोरिकल चीजें हैं। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स की बात है, ये भी हिस्ट्री हमारे, क्या मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स हुआ करते थे इन पास्ट, उस समय में, ठीक है। तो वो आप देखेंगे। सो यू विल बी गोइंग थ्रू दिस टॉपिक एज वेल बाय ऑन, ठीक है। चलिए, सो दिस ऑल्सो बिकम्स योर सेल्फ स्टडी टॉपिक, ठीक है। इसके बाद पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी, ये भी 1991 तक का टॉपिक है। तो हिस्ट्री का है टॉपिक ये। तो क्या पोजीशन थी हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है, ये आपने गो थ्रू करना है। ओके, सो पोजीशन हो गई आपकी कि फर्स्ट टू सेवेंथ सेंचुरी कैसा था आपका पोजीशन, ठीक है। बिल्कुल हिस्ट्री है, कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट समझ नहीं आए तो मुझे बताना, मैं गो थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। ज्यादा समय इस पे खराब नहीं करना चाहूंगा, इसलिए मैं आपको पढ़ने के बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज, जो है कि इंडिया ने दोबारा अपना फिर री इंडस्ट्रियलाइज शुरू किया। 1952 वगैरह की बात आ रही है, 5 ईयर प्लान की बात आती थी। ये शायद आपने टॉपिक्स पहले कवर अप किए हुए होंगे, पढ़े होंगे। फिर भी अगर नहीं कवर किए हैं तो यहाँ आप गो थ्रू करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि अब हम रियल बिजनेस स्टडीज पर चलना चाह रहे हैं जो हमारे टॉपिक हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? हाँ जी, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से, जो हमारा सेक्शन 2 था। याद होगा मैंने आपको बताया था सेक्शन 1 आपका हिस्ट्री है सारा, ठीक है। और सेक्शन 2 से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझेंगे आज। बिजनेस होता क्या है जी, इस पर चर्चा करेंगे। बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नाउ इन जनरल वी ऑल नो कि बिजनेस का मतलब होता क्या है। तो इट इज अ स्टेट ऑफ रिमेनिंग बिजी, वैसे तो हम बोल देते हैं, जैसे हम बोलते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, कई बार ऐसा बोला जाता है। देन व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स अपने काम से काम रखिए, यानी आप अपने काम से काम रखिए। यू शुड बी ऑक्यूपाइड विद योर वर्क, ठीक है, जिसे हमने बिजनेस कह दिया। माइंड योर ऑन बिजनेस की बात हमने की। बट हमारे यहां पर मतलब क्या है बिजनेस का? बिजनेस का मतलब है ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना जहां पे आप कोई जब एक्टिविटी कर रहे हैं, दो एक्टिविटी आप कर रहे हैं विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब आप ह्यूमन एक्टिविटीज की जाती हैं तो वो बिजनेस एक्टिविटीज कहलाती हैं, ठीक है जी। सो इन्होंने यही कहा है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वी ऑल परफॉर्म सम एक्टिविटीज और द अदर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हम अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ काम करते हैं, ठीक है। वी परस्यू डिफरेंट ऑक्यूपेशन, अलग अलग ऑक्यूपेशन में जाते हैं ताकि अपना जीवन भरण हो सके, अपने जीवन को चलाया जा सके, ठीक है। और साथ में
अपने जीवन को चलाया जा सके यानी पेट भरा जा सके, और दूसरा है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी मिले। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जो हमारी एक्टिविटीज होंगी वो दो पार्ट में दो पार्ट में हम बांटेंगे उसे, ठीक है, दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे, ठीक है। सो जो एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग करता है, एक ह्यूमन बीइंग एक्टिविटीज करता है टू सेटिस्फाई हिज लाइवलीहुड, यानी जो अर्निंग के लिए एक्टिविटीज करता है, टू अर्न इनकम। और पैसा क्यों कमाना है भाई? भोजन करना है, खाना खाना है, सुविधाएं चाहिए, तो उसके लिए आपको इनकम अर्न करनी पड़ेगी, अर्निंग इनकम के लिए। और ये जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या हो गया? ऐसी एक्टिविटीज जो कि आप साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जैसे मंदिर में जाना, लोगों की सेवा करना, पुण्य करना, धर्म करना, इस तरह की चीजें है ना, भंडारे वगैरह करते हैं लोग, ये सब क्या है? अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये काम करते हैं, तो वो कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हुआ क्या, हमने अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज को दो पार्ट में बांट लिया। कुछ को कहा हमने इकोनॉमिक और कुछ को कहा हमने नॉन इकोनॉमिक, ठीक है। जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो ये किस लिए करते हैं? कोई पैसा थोड़ा ना कमाना है उससे, दोस्त से बात करते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको कोई समस्या है तो आप उसे बता देते हैं, थोड़ा आपका मन हल्का हो जाता है, ठीक है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको। तो इसी चीज को इन्होंने यहां बताया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या कहा है? दे आर अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, यानी अर्निंग प्रॉफिट्स। पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं उन्हें हमने क्या कहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा गया है, ठीक है। इकोनॉमी पैसे से रिलेटेड चीजें, ठीक है ना। चलिए जी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी होती हैं, जैसे इन्होंने बताया आपको, देखो आप इमेजेस देख पाए नीचे यहाँ पे, मैं लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर रहा हूं, दैट यू हैव टू गो बाय ऑन, ठीक है। फिर भी कहीं समस्या आती है देन आपको मुझे बताना है कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, और मैं श्योरली आपको हेल्प करूंगा उसमें, ठीक है। ये जो चैप्टर है इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेजी हुई है, जिनके पास बुक नहीं हो सो दे कैन रेफर टू इट। पूनम गांधी की बुक है वैसे ये, पूनम गांधी अगर किसी को मार्केट में मिल भी जाती है तो पूनम गांधी है ये। और वीके पब्लिकेशंस है, वीके पब्लिकेशंस, ठीक है जी। चलिए, तो अब आते हैं एग्जाम्पल, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, देखें डॉक्टर है आपके पास, ये डॉक्टर साहब हैं, ये रहे डॉक्टर साहब। अब ये डॉक्टर जो काम कर रहा है, आपको क्या लगता है? डॉक्टर वैसे तो सर्विस मोटिव होता है, बट डॉक्टर क्यों बनता है व्यक्ति? बहुत कम लोग होते हैं आज के समय जो लोगों की सेवा करने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं। सभी को अच्छे इनकम अर्न करनी है, सबको पैसा कमाना है, इसीलिए डॉक्टर बन रहा है। कोई व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में है, ये जैसे एम्प्लॉयज वगैरह काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री वगैरह का सेटअप लगता है, ये किसी फैक्ट्री का सेटअप लगता है ये, ठीक है। तो फैक्ट्री में आपके क्या काम कर रहे हैं? फैक्ट्री के अंदर आपके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी किस लिए काम कर रहे हैं? टू अर्न मनी, टू अर्न इनकम, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, कुछ पूछना चाहता हो कोई व्यक्ति, बताइए प्लीज, बोलिए। नो सर। ठीक है जी, तो आगे चलेंगे यहां से हम लोग। वी आर मूविंग टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अभी हमने फर्दर क्या किया? हमने पहले तो ह्यूमन एक्टिविटी को, हमने अभी तक क्या किया था? ह्यूमन एक्टिविटी को दो पार्ट में बांटा था। ह्यूमन एक्टिविटी को हमने कहा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब हम फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है आपके पास बिजनेस, यानी जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसे हम क्या मानते हैं? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, यानी टू अर्न इनकम, टू अर्न प्रॉफिट्स, टू अर्न रेवेन्यू। कोई प्रोफेशन में जाता है, प्रोफेशनल्स क्या होते हैं हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में आपके साथ, कि किस व्यक्ति को प्रोफेशनल कहा जाता है, कब एक एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कहा जाता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट, यानी आप जॉब में हैं,
आप एम्प्लॉई हैं कहीं पर। तो ये तीनों तरह की एक्टिविटी को क्या कहा गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा गया, यानी ये सब डिवीजन है इकोनॉमिक एक्टिविटी के। ठीक है जी। अब आती है बात सबसे पहले बिजनेस पर दोबारा से, कि बिजनेस एक्टिविटी कब है। ठीक है, तो बिजनेस एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस करें आपके साथ। पहला इन्होंने बिजनेस के लिया, इन्होंने कहा दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप कुछ चीज खरीद रहे हैं, खरीद के बेचने के लिए खरीद रहे हैं, या जब उसे सेल कर रहे हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, किसका? गुड्स या सर्विसेज का। ठीक है, गुड्स या सर्विसेज का विद द मेन ऑब्जेक्टिव, और यहां पर आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव है अर्निंग प्रॉफिट। तो ऐसी एक्टिविटी को आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी, बताइए, ऐसी एक्टिविटी को बिजनेस कहेंगे। अगेन अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है। जैसे आप जब क्लास 10 तक थे तो चीजों को रट लेते थे, नहीं, रटना नहीं है, केवल समझना है कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। ये बिजनेस के बारे में अगर बात कहें तो हमने कहा प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चर जिसे कहा, ठीक है, आप क्या बोलते हैं, सेल परचेज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किसका? गुड्स या सर्विसेज का। और यहाँ ये सब करते समय ऑब्जेक्टिव क्या है जी? ऑब्जेक्टिव है टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? चलिए एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इन्होंने एग्जाम्पल लिखे हैं। कोई फिशिंग कर रहा है, माइनिंग एक्टिविटीज हो रही हैं, खेती करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, होलसेल का बिजनेस है किसी का, तो ये सब क्या है? बिजनेसमैन है। आप में से कोई कहेगा सर खेती तो फार्मर करता है। ठीक है, फार्मर खेती तो करता है, पर वो फार्मर का व्यापार है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि उसके कुछ फीचर्स होते हैं बिजनेस के, बिजनेस के कुछ फीचर्स हैं जिसके कारण फार्मिंग को बिजनेस माना गया है। ठीक है, वो हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आ ही रहे हैं, उन्हीं चीजों पर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला इन्होंने कहा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है जी? इन्होंने प्रोफेशन का मीनिंग बताया है, फिर हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके बारे में देखें। पहले प्रोफेशन को गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। देखिए प्रोफेशन में क्या कहा है, इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, यानी जो प्रोफेशनल में लोग होते हैं उन्हें कुछ स्पेशल नॉलेज होती है। ठीक है, एक स्पेशल नॉलेज है जो जनरली आम लोगों के पास या दूसरे लोगों के पास नहीं पाई जाती। कुछ स्किल्स होते हैं टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न लिविंग। उन स्किल के कारण ही, ठीक है, पहला तो स्पेशल नॉलेज है उसके पास, उसकी कुछ स्किल्स हैं। डॉक्टर है, हम सभी लोग ऑपरेशन नहीं कर सकते, हम लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है। ठीक है ना, हमें वो नॉलेज नहीं है उन चीज, उस फील्ड की। ठीक है, सभी नहीं कर सकते। इसी तरीके से सभी लोग अकाउंटिंग नहीं कर सकते, वो स्किल्स नहीं है, वो नॉलेज नहीं है। ठीक है, लोगों के पास। तो आपका क्या बन गया? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब किस में आते हैं? ये प्रोफेशनल्स होते हैं। तीनों नाम मैंने बताए। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, ये सब नाम क्या है? प्रोफेशनल्स हैं ये। क्यों? क्योंकि इन्हें एक स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, इनकी कुछ स्किल्स होती हैं, स्पेशल स्किल्स होती है, यूनिक स्किल्स होते हैं, जो कि अपना काम करते समय उन स्किल्स का ये यूज करते हैं। ठीक है, द एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज। जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो जब अपनी एक्टिविटी या जब अपना काम करते हैं तो उन्हें कुछ गाइडलाइंस, कुछ नियमों का पालन करना होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। ठीक है जी, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? इनकी प्रोफेशनल बॉडीज बनाती हैं। अब प्रोफेशनल बॉडी कौन कौन सी होती है बेटा? देखो, जैसे लॉयर जो है, लॉयर के लिए प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है? बार काउंसिल है।
बार काउंसिल। क्या होती है बाद में चर्चा करेंगे। ये रूल रेगुलेशन बनाती है इन लोगों के लिए, लॉयर्स को कैसे काम करना है, क्या क्या इनके अधिकार हैं, क्या क्या इनकी ड्यूटीज हैं, सब बार काउंसिल। ठीक है, ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, इसकी प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI है। ऐसे ही डॉक्टर है, डॉक्टर की प्रोफेशनल बॉडी कौन सी है? डॉक्टर की प्रोफेशनल बॉडी है मेडिकल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका भी पूरा नाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही है, मैंने केवल बार काउंसिल लिखा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अच्छा, यही बात इन्होंने यहाँ लिख भी रखी है, मैं अंडरलाइन कराता हूं, देखिएगा। इन्होंने कहा है lawyers as professionals engaged in the legal profession are governed by bar council of India। ठीक है, डॉक्टर्स आर गवर्न्ड बाय मेडिकल प्रोफेशन आर गवर्न्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट बनाती है इनको, किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बनी हुई हैं। ठीक है, जिनका काम होता है इन खुद के हितों का ध्यान भी रखना, अपने मेंबर्स के हितों का भी ध्यान रखना, और साथ में ये जिस मोटिव से, जिस ऑब्जेक्टिव से बने हैं उसके लिए ये काम करें, इन सब चीजों को देखना इनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, इन पर डिस्कशन करेंगे आगे, बहुत ज्यादा बाद में बात करेंगे इन पर हम लोग। ठीक है, टेंशन में तो नहीं आना। अभी पहले बताओ मुझे, ये बार काउंसिल वगैरह, ये जो प्रोफेशनल बॉडी मैंने बताया, ये समझ में आ रहा है कौन है? ये इनके ऊपर अथॉरिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन से, जो इन्हें देखती है काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो इनके ऊपर पेनल्टी आ सकती है, इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है, चलिए, यहां तक बात क्लियर है क्या? बताइए जी। बच्चे हैं सभी यहां पर? Yes, sir. ठीक यस है, सर। चलिए, तो कुछ समझ में आ रहा है ना, आगे चलते हैं। अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में और बात करें, कि कोई बच्चा एनोटेट करके चला गया। ठीक है, हमारे बच्चे भी तो अच्छे हैं। चलो, मैं एनोटेशन डिसेबल कर देता हूं। अब आगे चलिए जी, अब एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें। एम्प्लॉयमेंट यानी कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है। अब जॉब में क्या होता है तो तीनों ही एक्टिविटी पैसा कमाने के लिए है, पर एम्प्लॉयमेंट में, प्रोफेशन में और बिजनेस में डिफरेंसेस हैं कुछ। तो देखें एम्प्लॉयमेंट क्या है। अब आइए, एम्प्लॉयमेंट को अगर देखें, देन इट सेज एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन एक्टिविटी इन विच इंडिविजुअल वर्क्स रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन। आप किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं और उसके बदले आपको क्या मिलती है? रेम्यूनरेशन मिलती है। रेम्यूनरेशन मतलब, इसे आप कह सकते हैं, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है? सैलरी मिलती है। ठीक है बेटा, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या हुआ? सैलरी हुआ। ठीक है, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय, और इन्हें क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयज बोला जाता है। जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप उनके एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, कर्मचारी जिसे बोल देते हैं। The person who engages others to work regularly for them, और जो लोग आपसे काम करवा रहे हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा? एम्प्लॉयर बोला जाता है। ठीक है, बात क्लियर है? ये आपको क्या बोला जाएगा? एम्प्लॉयर बोला जाएगा। ठीक है, नाउ द रेम्यूनरेशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज नॉन एज सैलरी। ये बात मैंने पहले बता दिया। सर यहाँ तो दो वर्ड लिखे हैं, आपने केवल सैलरी बोला, और यहाँ तो सैलरी भी लिखा है और वेजेस भी लिखा है। सैलरी का मतलब है, जो मतलब कंपनी में, ऑफिस में काम करते हैं ना जनरली, उन लोगों को आप जब तनख्वाह देते हैं तो उसे सैलरी बोल देते हैं। और जो फैक्ट्री के वर्कर होते हैं, फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, उन्हें जब पैसा दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है, उसे क्या बोल दिया जाता है? वेजेस बोल दिया जाता है।
हैं दोनों को ही रेम्यूनरेशन ही मिल रहा है, नाम बदल दिया, नाम बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, बस डिपेक्ट कर देता है, ठीक है। वेजेस फैक्ट्री में मिल रहा है आपको, फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, वर्कर हैं आप, और आप ऑफिशियल हैं, ठीक है, तो आपको सैलरी मिलती है। क्लियर है बात? चलिए अब आगे आइए। अब इन्होंने यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है, मतलब आपने डिफ्रेंशिएट करना है तीनों में कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो ये काफी अच्छा है पॉइंट, इन्होंने शॉर्ट में ही दे रखा है हमें, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। आइए इनको मैं स्क्रीन का साइज बढ़ा देता हूं। ये लीजिए, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट कब होता है, स्टार्टिंग। बिजनेस कब स्टार्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होती है, प्रोफेशन कब स्टार्ट होता है। तो एक बार पढ़िए और मुझे बताइए क्या सभी को पहला पॉइंट समझ में आता है? इन तीनों के बारे में जो इन्होंने लिखा है वो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? पढ़िए जी। सॉरी बेटा, कुछ और खुल गया आपकी स्क्रीन पर। लेट मी कम टू दिस प्लेस। हाँ, अब ठीक है स्क्रीन आपकी? क्या मैं पढ़वाऊं या आप खुद पढ़ रहे हैं पहला पॉइंट? पढ़ रहे हैं सर। ठीक है, जल्दी पढ़ो और देखो मुझे समझ, आपको समझ में आता है या नहीं। एम्प्लॉयमेंट वाला बता दीजिए। एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं समझ में आया पहले का है, ये समझ नहीं आया, ठीक है, ये समझाऊं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होता है? जब आपको आपका एम्प्लॉयर अपने यहाँ रख ले काम के लिए, आप लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए कि अब आज से आप हमारे यहाँ ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे। तो इन्होंने ये लिखा है, कहता है एम्प्लॉयमेंट कब कमेंस होता है, कब स्टार्ट होता है? ऑन ज्वाइनिंग ड्यूटी। जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, और ड्यूटी ज्वाइन करते समय आप एक एग्रीमेंट साइन होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में एक एग्रीमेंट साइन होता है। तो उसने उसे क्या कहा, और ये कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन आपने ड्यूटी ज्वाइन की और आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया, ठीक है। क्या ये क्लियर है? और बताइए, प्रोफेशन समझ में आ गया? प्रोफेशन में जिस दिन आपको डिग्री मिलेगी, जिस दिन आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाएगी, लॉयर की डिग्री मिल जाएगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री मिल जाएगी, उस दिन प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले तो आप ट्रेनिंग पीरियड में, आप सीख रहे हैं काम को या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बिजनेस किस दिन से स्टार्ट होता है? बिजनेस कब होता है? जब बिजनेसमैन तय कर ले भाई आज से बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट हो गया जी, ठीक है। वो अपनी दुकान खोले चाहे बगैर दुकान खोले काम शुरू कर दे, बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब क्वालिफिकेशन पर आइए, क्वालिफिकेशन को पढ़ें जरा। क्वालिफिकेशन समझते हैं ना कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, यानी आपको कितना पढ़े हुए होना चाहिए, या और कोई आप में आपके पास कुछ खूबी हो, कुछ हुनर हो, उसके बारे में बात करता है। देखिए क्वालिफिकेशन, देखिए बिजनेसमैन को क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल को क्या चाहिए, एम्प्लॉय को क्या चाहिए। आज हम तीन चीजें ही समझ रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम इन तीनों में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और आपका जो है एम्प्लॉयमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या है तीनों। तो इन्हें ध्यान से पढ़िए। पॉइंट 2 पढ़ रहे हैं आप लोग सभी, आई बिलीव।
पढ़ा नहीं क्या अभी? पढ़ लिया। समझ में आया? कहता यस है सर। बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आपका खुद का काम है, कौन आपसे पूछेगा कि आपके पास ये होना चाहिए? आप बगैर किसी क्वालिफिकेशन के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है, जो आपकी प्रोफेशनल बॉडी है ना, वो आपको बताएगी कि भैया आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, इतने महीने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सारे काम होने चाहिए, तब आप एग्जाम क्लियर करके जब आप आएंगे तब आपको प्रैक्टिस के लिए अलाउ किया जाएगा, तब आप काम शुरू करेंगे। एम्प्लॉयमेंट में कहता है जैसा काम, मानो आप एम्प्लॉयमेंट में किसी दुकान, कपड़े की दुकान में काम करने जाते हैं, तो वो कहेगा भैया आपको कपड़े के को बेचने के बारे में नॉलेज है नहीं है, ठीक है, इसके बारे में क्या ज्ञान है। वहीं आप बुक स्टोर पर काम कर रहे हैं तो इस तरह की नॉलेज चाहिए। आप कहते हैं मैं मेडिकल शॉप पे काम करूंगा तो दवाइयों की नॉलेज जरूरी है, ठीक है, नॉलेज जरूरी है, तो उसके लिए अकॉर्डिंगली वो डिग्री भी मांग सकते हैं आपसे। तो डिपेंड करेगा किस टाइप की जॉब आप कर रहे हैं, तो हर जॉब का अपना अपना अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। ठीक है, चलिए, पैसा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, कितना पैसा लगाना पड़ता है? बिजनेस है तो बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, डिपेंडिंग कि आप कितना बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं। छोटे स्केल पर कर रहे हैं तो कम पैसा, ज्यादा बड़े स्केल पर करते हैं तो ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। प्रोफेशन में ज्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ता, थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है, लिमिटेड अमाउंट। लिमिटेड क्यों? क्योंकि जैसे आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर में तो फिर भी चलो अगर खुद का प्रोफेशन, खुद का हॉस्पिटल डालते हैं तो कॉस्टिंग ज्यादा आ जाती है। ठीक है, लॉयर है तो क्या करना है, अपना एक लैपटॉप वगैरह हो गया, कुछ छोटी सी जगह हो गई बैठने के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो क्या हो गया, एक ऑफिस सेटअप डालना है और अपना ऑफिस शुरू कर दिया। नो इन्वेस्टमेंट। अब आप जॉब में हैं, यानी आप कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है जॉब करने जाएंगे तो बोलेंगे चलो ठीक है आप जॉब करने आ गए, एक मशीनरी आप खरीद लाओ। ऐसा नहीं होता, जॉब में आपको एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता इन जनरल। ठीक है, सो नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई पूंजी नहीं लगानी होती। कैपिटल समझ रहे हैं ना, कैपिटल क्या होता है? जो मालिक ने लगाना है, कहते हैं आपके ने कुछ भी नहीं लगाना, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए, यस सर। इसके आगे रिस्क, खतरा कहाँ कितना है? बिजनेस में ज्यादा रिस्क है, प्रोफेशन में है या एम्प्लॉयमेंट में है? तो बिजनेस में तो हमेशा रिस्क होता है, बिजनेस का तो नाम ही रिस्क है। आपका खुद का काम है, सारा फायदा आपका, सारा नुकसान आपका। ठीक है, प्रोफेशन में रिस्क है, कम होता है, बहुत बहुत कम रिस्क होता है, क्योंकि इसमें आपने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क ही नहीं है, डूबेगा तो मालिक का डूबेगा, आपका क्या जा रहा है। ठीक है, कोई रिस्क नहीं होता इन जनरल। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अगला पॉइंट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कल को आप एम्प्लॉयमेंट क्या किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? आप जॉब कर रहे हैं, आप चाहे अपने बेटे को जॉब देना, कल को आप कहें कि साहब अब मेरी तो एज हो गई, अब आप मेरी जगह मेरा बेटा जॉब करेगा, मेरा बेटा एम्प्लॉयमेंट में आएगा, तो साहब ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप डॉक्टर हैं, कल को आप कहें कि मैं डॉक्टर हूं इसलिए मेरा बेटा भी डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। उसे भी अगर डॉक्टर बनना है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, उसे वही डिग्री, उसे ही वही जो कोर्स करना पड़ेगा, वही एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, सारी जो रिक्वायरमेंट है दोबारा उसको खुद करनी पड़ेगी, जब जाके वो डॉक्टर बनेगा। बिजनेस में, मेरा बिजनेस है, मैं चाहता हूं मेरा बेटा भी बिजनेस कर ले, मतलब मेरा बिजनेस उसको ट्रांसफर हो जाए, तो हाँ हो जाएगा जी, ये आसान काम है, ये हो सकता है। तो ट्रांसफरेबिलिटी केवल इसमें है, बाकी कहीं पर ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है, यानी आप अपनी चीज दूसरे को ट्रांसफर करना चाह रहे थे। ठीक है, क्या ये समझ में आया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट? यस सर। मुश्किल तो नहीं था ये कुछ? नो सर। ठीक है, बाकी थोड़ा ध्यान देंगे समझ में आएंगी चीज। देन मेन ऑब्जेक्टिव, इनके उद्देश्य क्या होते हैं मेन? ठीक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो कहता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, पैसा कमाना, प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए। प्रोफेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोवाइड सर्विस, अपने क्लाइंट को अच्छी सर्विसेज देना ऑब्जेक्टिव है, तो अच्छी सर्विस देंगे तो अपने आप पैसा मिलेगा।
और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है टू अर्न इनकम इन फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयर। सैलरी कब मिलेगी आपको? अगर आप काम करेंगे, आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश रहेगा कि उसे लगेगा हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको सैलरी मिलेगी। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पैसा कमाना। कैसे? अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करके। और एम्प्लॉयर कब सेटिस्फाइड होगा? जब उसे लगेगा कि जो काम उसने बताया है आपको, वो काम आप कर रहे हैं सही तरीके से। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, यानी कहाँ क्या क्या रूल हैं। यहाँ पे रूल कौन से होते हैं एम्प्लॉयमेंट में? जो एम्प्लॉयर ने बनाए हैं। ठीक है, जो उसके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, यानी जो एम्प्लॉयर के साथ उसकी जो शर्तें तय हुई हैं, वो रूल एंड रेगुलेशन इसको मानने पड़ेंगे। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा? जो उसकी एसोसिएशन है, उनने जो नियम बनाए हुए हैं, वो रूल फॉलो करने पड़ेंगे। और यहां पर कोई रूल नहीं है जी इन जनरल बिजनेस के लिए। आपका बिजनेस है, आप जैसे चलाना चाहे चलाएं, बस इलीगल ना हो। इलीगल ना हो, वो इलीगल ना हो, इलीगल नहीं होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। इसके बाद है नेचर ऑफ वर्क। किस तरह का काम होता इन्वॉल्व होता है इसमें, किस तरह का काम करना पड़ेगा। तो बिजनेस में क्या होता है? वही जैसे हमने बात की थी, बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, परचेज, सेल, एक्सचेंज हो सकता है गुड्स और सर्विसेज का। अगर बात करें यहाँ पे कैसा काम होता है, यहाँ पे आपने सर्विस देनी होती है। ठीक है, जो कि स्पेशलाइज नेचर की होती है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? यहाँ आपको काम करना होता है, जो आपको असाइन किया है आपके एम्प्लॉयर ने। जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको काम बताया है, वो काम आपने करना है। ठीक है। रिवॉर्ड, बदले में क्या मिलता है? इन रिटर्न। इन रिटर्न क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बदले में? जब आप व्यापार करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। जब आप प्रोफेशन में हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको फीस के फॉर्म में पैसा मिलता है। फीस चार्ज करते हैं आप अपने किससे? क्लाइंट से। डॉक्टर हैं, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब क्या करते हैं? अपने क्लाइंट से फीस चार्ज करते हैं। और इनको क्या मिलता है बदले में? सैलरी या फिर वेजेस। क्या ये बात क्लियर है? ये जो वर्ड मैं लिख रहा हूं, ये आप अपने पास लिख लेना। ठीक है, वहां मार्क करने में आपको इजी रहेगा। बाद में जब रिवीजन करेंगे तो आसानी रहेगी चीजों को। ठीक है। चलिए, यहां तक खत्म हो गया हमारे पास है टॉपिक। अब आपके पास एक केस स्टडी है, वो आपने गो थ्रू करनी है। और यहां पहले मुझे बता दीजिए, इस डिस्टिंग्विश में, इस डिफरेंस बिटवीन में कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो मैं हेल्प करूंगा आपकी। बताइए, कोई पॉइंट आपने समझना हो तो बता सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्व। नेचर ऑफ वर्क मतलब कहाँ आ गया नेचर ऑफ वर्क? ये पॉइंट नंबर 8, मतलब किस तरह का काम करना होता है। बिजनेस में क्या काम होता है? आप सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, कुछ बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है। ट्रेड सर्विस। अब जैसे मैं सर्विस, आप कहीं कह रहे होंगे सर सर्विस प्रोफेशन में क्यों नहीं जा रहा। सुनो, मैं एसी रिपेयर काम करता हूँ। एसी रिपेयरिंग का काम है, या एसी की सर्विसिंग करते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं? घर जाते हैं किसी के और एसी की सर्विस कर कर आ जाते हैं। अब मैं कोई सामान थोड़े ना बेच कर आया। ठीक है। आरओ सर्विस का काम होता है, ये सर्विस में आ जाते हैं। ठीक है। अकाउंटिंग करना किसी की सर्विस, बिजनेस हो सकता है। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल है, अकाउंटिंग सर्विस में आ सकता है। ठीक है जी। और
एम्प्लॉयमेंट में क्या काम, कैसा काम करना होता है भाई? जैसा काम आपको आपके एम्प्लॉयर ने बताया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जॉब बहुत तरह की होती है ना, बैंकिंग में जॉब होती है, ठीक है, आपके हॉस्पिटल में जॉब करनी हो सकती है, आप स्कूल में एज ए टीचर जॉब कर सकते हैं, या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में जॉब करते हैं। तो सबका अपना अलग अलग काम है, जैसी जॉब वैसा उसका काम होगा, ठीक है, वो काम उसे करना होगा। क्या ये बात क्लियर है बेटा? बताइए। Yes, sir. ठीक है, और कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे पास अभी लगभग 1-1.5 मिनट बचा है, तो हम खत्म करेंगे यहाँ पर अब इसको, ठीक है। और आप लोगों ने और कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। बताइए बेटा। इसके केस स्टडीज हैं, आप आज होमवर्क में करेंगे। केस स्टडीज जो हैं इसके बाद में, ये मैं दिखा देता हूँ, केस स्टडी है यहाँ पर अगले पेज पे ना आपके, ये आप ट्राई करेंगे, ठीक है। एक ही केस स्टडी है, छोटी सी आसान सी, आंसर आप अभी दे सकते हैं, चाहे मैं अभी करा दूं, टाइम कम है मेरे पास। डॉक्टर क्या है? बोलो। प्रोफेशनल है, आंसर भी दे रखा है साथ। अच्छा, अकबर बेकरी चलाता है, ठीक है, ब्रेड बिस्कुट वगैरह है, तो क्या है, उसका बिजनेस हो गया। और एक आईएएस ऑफिसर एक एम्प्लॉयमेंट में है, जो गवर्नमेंट उसे बोलेगी वो काम उसे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय है वो, सर्वेंट है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास बंद कर दें अभी, कल मिलते हैं आप लोगों से। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो मुझे व्हाट्सएप कर लेना, कॉल कर लेना, ठीक है। Okay, sir. Thank you. चलिए, ओके थैंक यू सर। बेटा, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, और पढ़ाई करते रहो, रुको नहीं। और अकाउंट्स में थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना, भूल